परीक्षित जी को समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर द्वारा विषपान करना, इस कथा का वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित ये ताग नागराज मामंत्र फलभागेन वासुकिम परिवीय गिरौ तस्मिन् नेत्रमब्धिं मुदान्विताः आरेभिरे संयता सुसंयता अमृतार्थे गुरुद्वः हरिपुरस्ताज्जगृहे पूर्वं देवास्तथोऽभवत्। परीक्षित देवता और असुरों ने मिल करके नागराज वासुकी को वचन दे करके कहा कि समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी भाग रहेगा। उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद सभी ने मिल करके वासुकी नाग की नेति के समान मंदराचल में लपेट करके अच्छी तरह से तैयार होकर के बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। उस समय सबसे पहले अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा कि पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे, हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए तुम पूंछ की तरफ लगो और हम दैत्य सभी नाग के मुख की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे, तुम भी हमारे भाई हो। उनको बातों में लगाया और सभी दैत्य नाग देवता के मुख की तरफ, वासुकी के मुख की तरफ लगे और दैत्य जो देवता थे वो पूंछ की तरफ लगे और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। बड़े बड़े बलवान देवता असुरों के पकड़े रहने पर अपने धार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मंदराचल पर्वत तो नेति के रूप में, मंथन के रूप में लिया गया था, समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब कुछ किया कराया मिट्टी में मिलते देख उनका मन टूटने लगा। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उसमें भगवान ने देखा कि यह तो विघ्न राज की करतूत है, इसलिए उन्होंने निवारण का उपाय विचार करके एक विशाल एवं विचित्र कच्छप भगवान का रूप अवतार लिया। भगवान कच्छप बन करके प्रकट हो गए और भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। भगवान की शक्ति अनंत है। ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ यहाँ पर समुद्र मंथन के समय। पहला अवतार भगवान का कच्छप का हुआ। उसके आगे कथा में बढ़ेंगे तो भगवान का मोहिनी अवतार भी यहीं पर होता है। उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल तो ऊपर उठ गया, फिर पुनः समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। भगवान ने 1 लाख योजन में फैली हुई जम्बू द्वीप की अपनी पीठ मंदराचल को धारण कर लिया। परीक्षित बड़े बड़े देवता असुरों ने अपने बाहुबल से मंदराचल को प्रेरित किया और पीठ पर जो है मंदराचल पर्वत भगवान कच्छप की पीठ पर घूमने लगा। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे उन्होंने देवताओं को भी उत्साहित करते हुए देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में निंद्रा के रूप में इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बन करके सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबा करके स्थित हो गए। उस समय आकाश में से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार भगवान ने जो है के माध्यम से समुद्र मंथन प्रारंभ होता रहा, चलता रहा। जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय समुद्र में रहने वाले जलचर जीव इधर उधर भागने लगे। खलबली मच गई कि ये सब क्या हो रहा है। उसी के बाद जो है देवता असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत नहीं निकला तब स्वयं भगवान समुद्र मंथन करने लगे और मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहला पीताम्बर, कानों में बिजली जैसे चमकते हुए कुंडल भगवान का अद्भुत स्वरूप कुरुम रूप से पर्वत को धारण करते हुए जब भगवान ने मंदराचल की मथानी से समुद्र मंथन किया उस समय भगवान का वह समुद्र मंथन बड़ा ही सुंदर लग रहा था। और इधर जो है सबसे पहले समुद्र मंथन कर रहे थे तो हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला
और इतना वह विष जहरीला था कि 10 दिशाओं को जलाने लगा, दिशाओं में फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी तो न था। भयभीत होकर के संपूर्ण प्रजा, देवता, दैत्य भगवान की शरण में ही गए। भगवान शंकर सती के साथ कैलाश पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। तीनों लोक के अभूद्य और मोक्ष को देने वाले भगवान शिव की शरण में सभी देवता पहुँचे और भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की। कहने लगे, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि न शरणापन्नास्त्रे लोक्य दहनात् विषात् तमे त्वमेक सर्व जगत ईश्वरो बंद मोक्षयो तम त्वामर्चन्ति कुशलः प्रबन्नार्ति हरं गुरो। भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति करते हुए देवता और दैत्यों ने प्रार्थना की, भगवान सृष्टि बचाने का जो है संकल्प है और सृष्टि किस प्रकार बचे। यदि आप ये विष ग्रल आप धारण कर लेते हैं तो सृष्टि बच जाएगी, अन्यथा यह बड़ा भयंकर विष है। भगवान शिव ने सृष्टि का हित करने के लिए, जीवों को बचाने के लिए यदि विष नहीं ग्रहण किया गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान शिव ने ऐसा विचार करके जो विष था उस पात्र को अपने अंजलि में ले करके और विचार किया। भगवान से विचार करते, यदि मैंने विष को पी लिया तो मेरे हृदय में श्री राम जी विराजमान है, उनको कठिनता आएगी, परेशानी होगी, लेकिन अब इस विष को कैसे कहाँ धारण करूं। और भगवान शिव ने रा कह करके मुंह को खोला और रा और मैं के बीच पर रा कहने से मुंह खुल जाता है और मैं कहने से मुंह बंद हो जाता है। रा कह करके मुंह खोल करके जो अपना विष को अपने गले में धारण कर लिया और मैं कह करके मुंह बंद कर लिया। अर्थात राम के बीच में रा और मैं के बीच में विष को कंठ में धारण कर लिया। भगवान शिव का बड़ा सुंदर नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। कंठ नीला पड़ा, भगवान शिव का यहाँ पर एक सुंदर नाम पड़ा, बोले नीलकंठ महादेव की। भगवान शिव का नीलकंठ नाम पड़ गया। उसके बाद जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ा, एक एक करके रत्नों की प्राप्ति होने लगी। देवता और दैत्यों ने भगवान शिव की बड़ी सुंदर स्तुति की कि भगवान आपके कारण ही सृष्टि का बचाव हुआ है। सुखदेव जी कहते, परीक्षित प्रजा का यह संकट देख देवादिदेव ने सबका संकट टाल दिया और भगवान शिव विष को धारण करने वाले नीलकंठ भगवान बन गए। उसके बाद जैसे जैसे समुद्र मंथन आगे बढ़ा और भी रत्न निकले। इन कथाओं को हम कल की कथा में, कल के भाग में, भाग नंबर 3 में श्रवण करेंगे। बोले श्री वाम के बिहारी लाल की जय।